আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছি। আমি सज्जाद। আমি उस्मान। আমি अरसलान। तो गाइस, आज जो वीडियो आपके साथ देखने वाले हैं वो है जी इंडियन मीडिया प्रेजिंग बांग्लादेश। भाईजान, इंडियन वाह, मीडिया अब इंडियन बांग्लादेश की मीडिया तारीफें कर रहा है। बांग्लादेश, इसका मतलब कि बांग्लादेश ऊपर जा रहा है। बांग्लादेश जीडीपी में पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ गया। भाई, जीडीपी में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है, पर कैपिटा इनकम में इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। उसकी तो उनकी मार्केट तो ज्यादा बड़ी है इंडिया की। मार्केट बड़ी है वो तो कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें उनके पास तो टॉयलेट नहीं है। ओ, इंडिया के पास हाँ। ये तो बर्ड होते हैं। ओ गंदे, बहुत ही गंदे हैं ये। वो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक इशू बना हुआ है। इंडिया जो है ना, अच्छा, वो ये कहता है कि बांग्लादेशी जो है ना, वो गैर कानूनी तरीके से आते हैं भारत में, जो इंडिया है वहां पर आते हैं। और हालांकि लाखों जो मिलियंस इंडियन जो है ना, वो बांग्लादेश में इलीगल काम कर रहे हैं। और बांग्लादेश के लोग जो है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड इंडिया से आज बेहतर है। तो जरूरत है कि हम एक बेहतर कंट्री से, जहां पर लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, दूसरे कंट्री की तरफ जाएं। लोग किस तरफ मूव करते हैं? अच्छे की तरफ, अच्छे की तरफ, जहां पे अर्निंग ज्यादा हो, जहां पे आपका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, जिंदगी गुजारने की हर सहूलत उनको मिल रही हो, हर चीज मिल रही हो। तो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा लताड़ा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था इंडिया को, इंडिया के मीडिया को, कि भाईजान हम उधर नहीं जा रहे, आप लोग इधर आ रहे हैं, आपके पास तो टॉयलेट नहीं है। और बांग्लादेश में 99% लोगों के पास अच्छे खासे जो है वो टॉयलेट है। तो ये सारी जो है बातें इंडिया को सुनने में टॉयलेट की वजह से ना, टॉयलेट की वजह से, ये तो तुमसे पीछे बैठ के, मेरी तू तो ही, तू मेरी तो ही यार। तो मतलब ये है कि आज इंडियन मीडिया जो हमेशा से बांग्लादेश के ऊपर तनकीर करता है, क्रिटिसाइज करता है बांग्लादेश को, वो भी बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है। तो इट मीन्स कि बांग्लादेश जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मूव हो रहा है भाईजान बांग्लादेश, और अच्छा हो रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। उसी वाले से आज का वीडियो है, देखते हैं जी इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। लेट्स गो। कई सालों से एक ही सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा। और जैसे जैसे बांग्लादेश अलग अलग सेक्टर्स में विकास कर रहा है, उसकी ग्रोथ बेहतर हो रही है, ये सवाल और ज़्यादा तेज हो रहा है। यकीनन कुछ साल पहले तक भारत ने जिस तरह से शानदार तरक्की की थी, वो पूरी की पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना था। और बहुत ढेर सारे देशों में भारत की ग्रोथ एक मिसाल के तौर पे भी ली जाती है। लेकिन अब ये सवाल लगातार दक्षिण एशियाई देशों में ही पूछा जा रहा है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना भी काफ़ी हद तक है, कि क्या वाकई बांग्लादेश की जो तरक्की है, बांग्लादेश जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, बांग्लादेश जिस तरह से प्लानिंग कर रहा है, क्या आने वाले टाइम में वो भारत से आगे निकलने वाला है। तो आइए हम इसी सारी चीज़ों पर एनालाइज आ सकते हैं। और ये इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एशियाई देशों की ग्रोथ की एक पुरानी स्टोरी है। आमतौर पे हमारे जो एशियाई देश थे, वो चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे साउथ कोरिया हो या भारत हो, ये सभी के सभी गरीब देश के तौर पे शुरुआत हुई थी इनकी। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ शुरू की। पहले हल्की मैन्युफैक्चरिंग में आए। हल्की मैन्युफैक्चरिंग में आमतौर पे इनका काम टेक्सटाइल से शुरू हुआ, और उसके बाद इन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के साथ इनका कॉन्फिडेंस जब बढ़ा, फिर ये अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में या टेक्नोलॉजी के बेस पर आगे जाने में सफल होने लगे। किस सेक्टर में बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, किस सेक्टर में भारत ग्रो करता रहा है, अब नहीं कर रहा है। हमारा पहला सेक्टर है जिस पे हम बात करेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों में भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो धीमे धीमे नीचे जा रहा है, और उसकी जगह सर्विस सेक्टर बेहतर हो रहा है, उसमें भारत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की जो अभी की तरक्की है, वो इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त है। और खासकर गारमेंट इंडस्ट्री में उसने जिस तरह से ग्रोथ की है और अपनी पूरी की पूरी स्किल दिखाई है, उसमें दुनिया भर में उसकी धाक जम गई है। कृषि सेक्टर में भारत दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार ये देखने में आया है कि हमारी जो जीडीपी में कृषि का योगदान होता था, वो नीचे की तरफ जा रहा है। वहीं बांग्लादेश 1974 में बुरी तरह से अकाल का सामना उसने किया था, लेकिन उसके बाद से उसने कृषि में गजब की तरक्की की है, और अब वो अपने कृषि उत्पादन और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है और मजबूत भी होता जा रहा है। अब तीसरा फैक्टर है वृद्धि दर, जिसको हम लोग ग्रोथ रेट भी कहते हैं। पूरी दुनिया में बेशक ये माना जा रहा हो कि स्लो डाउन है, मंदी है, लेकिन बांग्लादेश का ग्रोथ रेट इस समय जो विकास दर है वो 8 के आसपास है, जबकि भारत की विकास दर 5 के आसपास मापी गई है। पाकिस्तान की विकास दर 5 से भी नीचे है। प्रति व्यक्ति आय, अगर 2016 की बात की जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति आय $1,700 के आसपास है।
और बांग्लादेश में इसी समय प्रति व्यक्ति जो आय है वो $1,400 के आसपास है। लेकिन जिस हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं उस हिसाब से ये माना जा रहा है और बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 2020 या 2021 में बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत से आगे आ जाएगी। अब हम बेसिक तौर पर बांग्लादेश के 3 उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश धीरे धीरे अपनी धाक जमा रहा है। गारमेंट सेक्टर में मुझको लगता है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इस समय बांग्लादेश में जितने भी बड़े दुनिया के ब्रांड्स हैं, गारमेंट ब्रांड्स हैं, वो सारे के सारे बांग्लादेश में बनते हैं। और इसकी कहानी भी बांग्लादेश में 1980 के दशक में शुरू हुई, जब बांग्लादेश के कुछ लोग साउथ कोरिया में गारमेंट इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में लौट करके अपना काम शुरू किया। और जिस तरह से बांग्लादेश में ये काम होना शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े ब्रांड्स का विश्वास जीता और सस्ते में उत्पादन शुरू किया, उसमें बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया है। कुछ साल पहले तक ये जरूर था कि चाइना गारमेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 था, लेकिन अब बांग्लादेश वहां पर पहुंच चुका है और बांग्लादेश इस समय दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है। उसकी जो पूरी की पूरी आमदनी है उसका तिहाई हिस्सा $36 अरब कम से कम गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। जेनेरिक दवा में भी, हाँ आप चौंक रहे होंगे, जेनेरिक दवा में भी बांग्लादेश भारत के बाद अब दूसरे नंबर पर आ गया है। कम से कम 60 देशों को वो अपनी दवाई सप्लाई कर रहा है और जिस तरह से वो अपने स्पेशल जोन जेनेरिक दवा के बना रहा है उससे लगता है, और जो उसकी प्लानिंग है, कि वो आगे वहां भी भारत से निकल सकता है। तीसरा सेक्टर जिसमें वो लगातार भारत को चुनौती दे सकता है या जिसमें उसने बहुत गजब की ग्रोथ की है वो है आईटी सेक्टर। आप वाकई हैरान होंगे कि बांग्लादेश और आईटी सेक्टर, हाँ ये बात सही है, 2000 के बाद बांग्लादेश में आईटी सेक्टर पे काम शुरू हुआ और वहाँ के आईटी के कुछ लोग भारत में ट्रेनिंग करने के लिए आए। वो लोग बेंगलोर में आए और बेंगलोर में आकर के उन्होंने देखा कि भारत में कैसे काम हो रहा है। उन्होंने इन्फोसिस के कामकाज को ज़्यादा सीरियसली देखा और उसके बाद जब वो बांग्लादेश लौटे तो बांग्लादेश लौट करके उन्होंने वहाँ पर अपनी उस तरह की इंडस्ट्री शुरू की। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अब बांग्लादेश में कम से कम 120 से 130 ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, $1 अरब से ज़्यादा कारोबार करती है और कम से कम 30 से 40 देशों में वो अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश अलग अलग सेक्टर्स में बड़े सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसके आगे बढ़ने की रफ्तार अगर यही रही तो हो सकता है कि हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या आने वाले सालों में बांग्लादेश भारत से आगे निकल सकता है। इसके पीछे कई चीजें जिम्मेदार हैं। उसमें एक तो यह है कि बांग्लादेश की सरकार इन सारी चीजों को लेकर के बहुत सीरियस है। वो स्पेशल जोन बनाने में वो काफ़ी आगे है और पिछले कुछ दशकों में, कम से कम 2 दशकों में बांग्लादेश में हर सेक्टर के अलग अलग स्पेशल जोन बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर लाल फीताशाही को लगातार कम किया गया है, यानी कि अड़चनें कम हो रही हैं जिससे कि नई इंडस्ट्री आए और उसके लिए नियम भी आसान हो। और सबसे बड़ा फैक्टर जो एक और है, चीन बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि चीन की बहुत ढेर सारी कंपनियां वहां से शिफ्ट होकर। गाइस ये थी आज की वीडियो थोड़ा सा पुराना था क्योंकि उसमें 2019-20 की बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये है कि इस मीडिया, ये जो अंकल है जो भी न्यूज़ रिपोर्टर है, हाँ उन्होंने मतलब जो भी बोला है सही बोला था, कुछ हो गया बोला उसने सही कुछ ही है। ये देखो कि ये तब बोला था और आज बांग्लादेश 2021 में वाकई इंडिया को पर कैपिटा इनकम में क्रॉस कर दिया है। छोड़ गया काफी पुरानी वीडियो ना, वो काफी देर पहले उनके रिपोर्टर मान चुके हैं। हाँ। बांग्लादेश ने कि पता था ना कि बांग्लादेश इंडिया को आगे बांग्लादेश इसलिए वो बता रहे हैं। और अगर हम बात करें ना गारमेंट्स की, इधर गाइस एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि बांग्लादेश जो रेडीमेड गारमेंट्स है ना, उनमें सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था और उसके बाद ये 3rd पोजीशन पे चला गया, जर्मनी 2nd पे आ गया, 1st पे तो चाइना है और अभी बांग्लादेश ने फिर बांग्लादेश ने अपनी वापस ले ली है पोजीशन और बांग्लादेश फिर से 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड बन चुका है। और बांग्लादेश की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगा लो कि इंडियन मीडिया अपने नेबर की तारीफ कर सकता है, तारीफ नहीं कर सकते तो भाई कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, वाकई कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो मानेंगे बांग्लादेश। और जहां तक जिस तरह ये बांग्लादेश जा रहा है, ये लगता है चाइना को भी पीछे छोड़ेगा। हाँ, बांग्लादेश मतलब अगर हम एरिया वाइज देखें, पॉपुलेशन वाइज देखें, तो अगर उनका हम एक एटमॉस्फेयर देखें ना, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, तो बांग्लादेश को बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मसला है। तूफान आते हैं, साइक्लोन्स, रिवर्स इतने हैं कि सैलाब आते हैं, बांग्लादेश की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है हर साल। और उसके बावजूद बांग्लादेशी लोगों की ये मेहनत है, आप देखो कि कहाँ पर है। पाकिस्तान को तो हिम्मत नहीं हारते ना, पाकिस्तान को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया और इंडिया को पर कैपिटा इनकम में पीछे छोड़ दिया। तो ये है
बांग्लादेश की तरक्की। और और तो हर इन्वेस्टर मेरे को वहां पर इन्वेस्ट भी कर रहा है, इनके साथ बिजनेस भी कर रहा है, हर यार चीज़ कर रहा है। इन्होंने इकोनॉमिक जोन बनाए हुए हैं बांग्लादेश ने, और वहां पर जो बाहरले इन्वेस्टर्स आते हैं ना उनको टैक्स फ्री किया हुआ है, ड्यूटी फ्री है, तो वो भाग भाग इसका इसीलिए देखना वो तो इधर आते किसका हैं दिल नहीं करेगा बांग्लादेश कि में। जामा, जैसे हर चीज उन्होंने टैक्स वगैरह हर चीज फ्री की हुई है। तो ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप ये इस वजह बहुत से अच्छा लिए step लिया हैं कि उन्होंने। इन्वेस्टमेंट तो आ रही है भाई। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, पहले कंपनियों को टैक्स बता देती है भाई जी इतना हाँ, टैक्स होना है, पहले इतना इतना दोगे, कस्टम तो होगा। पहले डरा देते हैं, वो देखता है यार इतना टैक्स दूंगा, बाकी पीछे कितना बचेगा, इन्वेस्ट कितना करूं, वो पहले सारा कुछ सोचता है। और फैसिलिटीज हैं, ये इकोनॉमिक जोन जो है ना, ये फैसिलिटीज हैं जो इन्वेस्टर को दिए गए हैं। अगर हम बात करें, आप ये देखो कि पाकिस्तान में आपको याद होगा बिजली का शॉर्टफॉल आया था। हाँ, आज से आया मैं था, 7-8 2007-8 में आया था। हाँ 7-8 साल पहले की साल बात पहले है, है। तकरीबन इतने साल हो गए हैं, 10 साल लगा लें आप, हो गए हैं। और तब पाकिस्तान से बहुत से इन्वेस्टर्स कंपनियों ने विदड्रा कर लिया, मूव करके इंडिया में, मूव करके बांग्लादेश में, इवन के अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कंपनियां चली गई थी सिर्फ कि यहाँ पर बिजली, भाई अब हर चीज तो इलेक्ट्रिसिटी पे होना है। और रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 4 इकट्ठे बिजली के जो पावर प्लांट है ना उनका भी इफ्तिताह किया है, और उसके मॉडिफिकेशन भी की है, ये भी मैंने न्यूज़ देखा था उनका। हाँ, तो भाई ये सारी जो है तरक्की जो है ये वो कर रहा है बांग्लादेश। यही कारण है कि बांग्लादेश आज जो है वो राइजिंग टाइगर है एशिया का, इसीलिए जबरदस्त सेकंड जा रहा नंबर है। पे है ना बांग्लादेश आ गया। और जिसने तरक्की कर रहा है, मुझे वही कह रहा First हूँ पे ना कि आएगा। फर्स्ट पे आएगा, आ जाना है, इसने आ जाना फर्स्ट अभी पे। आ जाना है, जिस तरीके से वो जा रहे हैं भाई आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और ये बात हमारी आप नोट कर लें। जब बाकी मेन पॉइंट यही है इस वीडियो का गाइस कि अगर इंडियन मीडिया किसी चीज की तारीफ कर रहा है ना कर रहा है, तो आप तो समझ समझ सकते हैं लो कि जो कि- बंदा कभी किसी की तारीफ करता ही नहीं आज वो भी तारीफ कर रहा वो है। भी तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ और ना कुछ तो स्पेशली बात है। स्पेशली नेपर की, और बांग्लादेश और नेपर की। पाकिस्तान की अगर हम बात करें बात करें। तो जब इनकी तारीफ की जाती है ना तो फिर आप मान सकते हैं कि यार ये कुछ ना कुछ है, सही दम है इधर, है ना, है, तो इसीलिए कुछ और है। तो ओके गाइस, यही थी आज की वीडियो जो हमने देखी और हमने उस पर बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। Schuster Tag und